राम राम भाई सारण। आज हम शुरू करेंगे रामायण का 13वां अध्याय। इसके सुनने मात्र ही हमारे सभी पापों का नाश होगा, हमारे रोगों से मुक्ति मिलेगी और कार्य में उन्नति होगी। जय सिया राम। दशरथ के मन का उहापोह। अयोध्या में नए गुरुकुल की स्थापना का समारोह था। यह गुरुकुल राज परिवार अरण्य प्रमुख का राजकीय अधिकारियों के लिए, बच्चों के लिए था। पहले वाला गुरुकुल अब छोटा पड़ने लगा था, इसलिए कुलपति की पहली प्रार्थना पर दशरथ ने उन्हें टाल दिया था। दूसरी प्रार्थना पर उन्होंने उसे आश्वासन दिया था भी समय शीघ्र इस बात पर निर्णय लिया जाएगा। तीसरी बार कुलपति ने यह प्रार्थना राम से कर दी। राम ने उनसे कहा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण आवश्यक को कहने में इतना विलंब क्यों किया। कुलपति ने बताया कि 2 बार वे महाराज दशरथ से निवेदन कर चुके हैं। राम ने कहा, कदाचित महाराज से राज्य की अन्य व्यवस्थाओं के मध्य आपकी प्रार्थना विस्मृत हो गई होगी। शिक्षा, सेना और आर्थिक विभाग अब महाराज नहीं देखते। और वर्ष भर के भीतर राम ने कुलपति की अपेक्षा से कहीं अधिक सुंदर और विशाल गुरुकुल का निर्माण करा दिया। कुलपति ने अपनी आचार्य मंडली के साथ दशरथ का स्वागत किया। दशरथ इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। कुलपति महोदय, आपने इस अवसर पर आकाश पाताल एक कर दिया, सभी को निमंत्रण कर दिया, किंतु यह तो स्पष्ट नहीं किया कि इस गुरुकुल का उद्घाटन कौन करेगा। दशरथ की से ने हंसते हुए पूछा, महाराज, इस प्रसंग को मैंने अज्ञात और रहस्यपूर्ण ही रहने दिया। मंच पर जब सभी महानुभाव उपस्थित होंगे तब इस नाम की घोषणा की जाएगी। यह हमारा परम सौभाग्य है कि आपकी छत्रछाया में हमें इतनी बड़ी सुंदरता प्राप्त है कि आपके राज्य में प्रतिभा की विकसित होने का उन्मुक्त परिवेश दिया जाता है। कुलपति के स्वर में हार्दिक सम्मान की सुगंध थी। श्री राम ने बिन मांगे गुरुकुल की संभावित आवश्यकताओं को तत्काल पूरा किया। लगा जैसे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं आकर गुरुकुल का निर्माण कार्य देख रहा है और उसमें अपना सक्रिय योगदान दे रहा है। एक आचार्य ने उत्साह में भरकर कहा, उपस्थित आचार्यगण और कुलपति अनेक सुंदर प्रसंगों के माध्यम से अयोध्या की शासन व्यवस्था की प्रशंसा करते रहे हैं। दशरथ यह सब सुनकर आनंदित हो रहे थे। समारोह स्थल पर विशाल जनसमूह उमड़ आया था। आज साधारण जन को भी इस समारोह में सम्मिलित होने और साथ बैठकर भोजन करने का निमंत्रण था। दूर दूर तक राजकीय अधिकारियों के रथ शोभायमान हो रहे थे। रथों के अश्व शक्तिशाली, दीर्घकाल और सुसज्जित थे। सारथी उन्हें प्रेम से सहला खुजला रहे थे। गुरुकुल में सुंदर सुंदर रंगोलियां और रंगीन पताकाएं उनके सौंदर्य को और बढ़ा रही थी। चारों ओर उत्साह का वातावरण था। हर कोई प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहा था। अनेक लोग इस अवसर पर एक साथ इकट्ठा हुए राज परिवार के सभी सदस्यों को देखने आए थे। आकार प्रकार की दृष्टि से मंच बहुत बड़ा और पर्याप्त ऊंचा था। प्रत्येक व्यक्ति ऊंचासीन महानुभाव को सुविधा से सुन सकता था। मंच के मध्य महाराज दशरथ बैठे थे। उनके साथ श्वेत वस्त्रों और श्वेत केश तथा दाढ़ी में गरिमापूर्ण छवि लिए हुए गुरु वशिष्ठ थे। फिर राम बैठे थे। राम के पीछे लक्ष्मण खड़े थे, जो कि समारोह के आयोजन के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। दशरथ की बाईं दिशा में पड़ोसी देश के प्रतिनिधि और अयोध्या के अति महत्वपूर्ण मंत्री तथा पुरोहितगण थे। कुलपति का आसन राम के साथ था, किंतु वे कार्यक्रम में आरंभ करने की तवरा में मंच पर इधर उधर घूमते हुए संबंधित आचार्यों को निर्देश दे रहे थे। कुलपति व्यासपीठ पर बोलने के लिए पधारे। शंखनाद हुए और परिवेश में गहन शांति छा गई। कुलपति की उच्च वाणी गूंजी। स्वर्ग से भी सुंदर और सुख सुविधा से संपन्न अयोध्या नगरी और उसके सदाचारी परिजनों को मेरा हार्दिक प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी महात्माओं को मेरा हार्दिक वंदन। मेरा कथन से महत्वपूर्ण आपके द्वारा देखा जाना है। आपने देखा कि इतनी अल्प अवधि में इतने सुंदर और शिक्षा संबंधी समस्त सुविधाओं से संपन्न है आश्रम सोपन के समान रातों रात तैयार हो गया। श्री राम ने स्वयं
विश्वकर्मा के समान इसका वरदान दे डाला। राम का नाम आते ही उपस्थित समाज में हर्ष ध्वनि की तीव्र आंधी आ गई। अनेक लोग आनंद के साथ नृत्य करने लगे। कुछ तालियां बजाकर श्री राम हमारे राम कहकर गीत गाने लगे। कुछ अपने साथ लाए वाद्य यंत्र बजाकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगे। दशरथ के लिए उनके जीवन का यह पहला अवसर था कि जब वे इतने विशाल समारोह में राम के साथ हैं। उन्हें याद है जब ये युवराज थे तो अपने पिता के साथ जब कभी इस प्रकार के विराट सम्मेलन में सम्मिलित होते थे तो उनके पिता के होते या राजा के होते प्रजा के द्वारा युवराज का इस प्रकार जयगान उन्होंने न कभी देखा और न कभी सुना। फिर राम तो अभी युवराज भी नहीं है। राजकुमार राम की इस धारा में राजा का चक्रवर्ती सम्राट का अस्तित्व ही खो गया। पुण्य शंखनाद हुआ। जनमानस और हर्ष से जयघोष कर उठा। शंख फूंकने वाला पुण्य तैयारी में था, किंतु कुलपति के प्रसन्न मुद्रा ने उसे रोका। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर मौन होने की प्रार्थना की। कुछ क्षणों में पुनः मौन छा गया। मैं आप सभी की भावदशा समझ रहा हूँ, किंतु यदि आप श्री राम का मात्र नाम लेने से ही इतना अर्शनाद करेंगे तो उनके अलौकिक गुणों का वर्णन कर आपके आनंद में वृद्धि कैसे कर पाऊंगा। मेरे करबद्ध निवेदन है कि मैंने राम को जितना जाना है उससे मैं आप सभी को बांटूं। अतः आप शांति बनाए रखें। कुलपति ने राम के गुणों का वर्णन आरंभ किया। मुझे वह प्रथम दिवस आज भी स्मरण है जब मैं राम के पास इस गुरुकुल स्थापना हेतु प्रार्थना लेकर गया था। मैंने उनसे मिलते ही कहा था, महायशस्वी महाराज दशरथ के नरश्रेष्ठ प्रजापालक राजकुमार श्री राम। मेरे यह संबोधन सुनकर राम ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में मुझसे कहा, आचार्य, इस दास से कौन सा ऐसा अपराध हो गया है कि आप इसे इस प्रकार अपने शब्दों बाणों से आहत कर रहे हैं कि मैं आपके पुत्र और शिष्य के समान हूँ। आप मुझे केवल राम कहकर पुकारे। आपके पुकारने से मैं याचना का नहीं बल्कि अधिकार का भाव होना चाहिए। मित्रों, कुलपति का कंठ भर आया। उनकी आंखों में अश्रुधारा बह निकली। वे बालक के समान रो पड़े। यदि लक्ष्मण ने तुरंत दौड़कर उन्हें थाम न लिया होता तो संभवतः वे असंतुलित होकर मंच पर गिर ही पड़ते। लक्ष्मण ने निकट खड़े ब्रह्मचारी के थाल से जल भरा लोटा लेकर कुलपति के जल पिलाया। कुलपति ने लक्ष्मण को आश्वस्त किया कि वे ठीक हैं और उन्होंने पुनः बोलना आरंभ किया। लक्ष्मण ने नेत्र की सजल हो उठे थे। उसने देखा कि सामने उपस्थित जनसमूह अपनी आंखें पहुंचकर श्री राम की स्पष्ट छवि देखने को व्याकुल है। कुलपति कुछ बहुत देर तक राम के गुणों का वर्णन करते रहे। दशरथ को अनेक बातें अव्यावहारिक लगी। कुलपति राम के गुणों का वर्णन करता हुआ उनको परमात्मा के समक्ष रखता जा रहा था। इस सारे प्रसंग में उसने दशरथ का तो कहीं नाम ही नहीं लिया और उपस्थित प्रजा उस पर ऐसे क्या मोहन हो गया कि इतनी देर तक वह मंत्रमुग्ध हुई राम के गुणों का वर्णन ऐसे सुन रही जैसे कोई मनोज्ञ शास्त्रीय संगीत सुनते सुनते समाधि में चला गया हो। उनका अनुभव था कि यदि राजा किसी राजसी महानुभव का वर्णन आरंभ किया जाए तो कुछ क्षण बाद जनसमूह उठा कोलाहल यह बताने लगता है कि वे इस व्यक्तित्व से उब रहे हैं। अनेक लोग तो समारोह से उठकर ही चले जाते हैं यदि वे यह मान ले कि कुलपति शिष्टाचार, वंश अथवा चाटुकारिता के वशीभूत हैं। यह सब कह रहा है तो प्रिय परिजनों को किसकी विषभूत किया। तुमसे राम का यशस्वी होना देखा नहीं जा रहा दशरथ, अथवा तुम्हारे किरीट पर बैठा अहंकार या का सर्प तुम्हारी छाती पर लौटने लगा है। दशरथ के हृदय का स्वर ऐसा। दशरथ को लगा जैसे किसी ने उन्हें गाली दे दी है। वे तड़प उठे, मुझे ईर्ष्या क्यों होगी।
जब ईर्ष्या नहीं है तो यह पीड़ा क्यों उत्पन्न हो रही है। जय सवरा सा दशरथ के मन में आया कि यदि उनके हृदय का यह सवर देहधारी होता तो वे अभी खंड से उसका मस्तक उतार देते। यह पीड़ा नहीं है मेरा मूल्यकर्ण दशरथ ने दांत पीसे, और तुम्हारा यही मूल्यकर्ण तुम्हें भस्म कर रहा है। उसने तुम्हारी श्वास गति और रक्तचाप बढ़ा दिया है। तुम यह क्यों भूल रहे हो कि राम जितना गौरवान्वित होगा तुम्हारा बाल उतना ही उन्नत होगा। राम की प्रशंसा सुनकर तुम मूल्यकर्ण पर क्यों उतर आए हो। तुम्हारे भीतर आनंद का अजस्तर धारा क्यों न फूट पड़ी। क्यों न तुम आनंद से नाच उठे, किंतु तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारे आनंद की धारा के प्रकट होने से पहले ही प्रतिस्पर्धा की भारी शिला गिरा दी। सवर ने दशरथ को धिक्कारा। दशरथ कुछ नहीं बोले। लज्जा से उनका सिर झुक गया। यह हृदय का वह सवर यह देखकर सुनने में विलीन हो गया। दशरथ ने उस शिला को धकेला और राम की ओर देखा। कुलपति अभी भी राम के व्यक्तित्व एवं कीर्ति का वर्णन कर युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं, और राम के मुख पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वह उदासीन बैठा था, जैसे ये सुकृतियां उसे छू भी नहीं पा रही हों। वह इतने ऊंचे शिखर पर अपना आसन जमाए ध्यानलीन हो कि इन स्तुतियों की, इन शब्दों की वहां तक पहुंच ही न हो। दशरथ तो अपने मन को जानते हैं। यदि उनकी इतनी स्तुति हो गई होती तो वह संभवतः वे प्रसन्नता में भरकर आकाश में उड़ रहे होते और उस उड़ान का सुख उनके मुख से प्रकट हो रहा होता। किंतु राम, अंत में मेरे लिए यह कहना शेष नहीं रह जाना चाहिए कि इस गुरुकुल का उद्घाटन कौन करेगा। कुलपति ने इतने कहते ही जमसूम पुकार उठा, राम राम राम, हमारे राम, जय श्री राम। राम की जय जयकार सुनकर दशरथ का मुंह फूलक से भरने लगा। उन्होंने अपने हृदय के सवर को धन्यवाद दिया कि उनके दशरथ को नरक से खींचकर स्वर्गीय आनंद क्षेत्र में प्रवेश करा दिया। राम मंच से उठकर व्यासपीठ पर आए। उन्होंने कुलपति के चरण स्पर्श किए और बोले, मेरे हृदय में वास करने वाले मेरे हृदयवासियों, राम के संबोधन में जैसे परिवेश में आनंद और हर्ष निनाद का विस्फोट कर दिया, सबको शांत करा। राम बोले, यदि कोई चित्र अथवा मूर्ति बहुत सुंदर हो तो उसका श्रेय चित्रकार और मूर्तिकार को जाता है। यदि बांसुरी में से मधुर स्वर धरता है तो इसमें बांसुरी का कोई विमान अथवा गौरव नहीं है। मैं मात्र बांस की पोली पोगरी हूँ। इसके माध्यम से गुरुजन एवं महाराज दशरथ जो गीत गा रहे हैं वे आप सुन रहे हैं। दशरथ की आंखें भर आई। उन्होंने तुरंत बहते आंसुओं से को पोंछा। दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को ओर देखा। वे उनकी ओर ही देख रहे थे। दशरथ कुछ पे वशिष्ठ धीरे से बोले, राजन, आंसू चाहे शौक के हों अथवा प्रेम के, उनके बहने में बाधा मत बनो।